मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 40 अफराद जहाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 1037 नए केसेज रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेज की शरह 2.2% रही। आज से कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। रेस्टोरेंट में भी रात 12 बजे तक खाने पीने की इजाज़त होगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। 1 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 113 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर हो गई। 3 रुपये 86 पैसे इजाफे के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 85 रुपये 75 पैसे हो गई। LPG को भी आग लग गई। एक माह में चौथी बार इजाफा। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में भी एक बार फिर 19 रुपये फ़ी किलो इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 224 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 863 रुपये इजाफा हो गया। मुल्क की सलामती के लिए आज अहम बैठक। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास में शरीक होंगे। DGISI पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में अमन खराब करने वाले इलाकाई अदम इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। कहा, पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन में शराकतदार है, जंग में नहीं। अफगानिस्तान मसला जंग से नहीं, बातचीत से हल होगा। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से सफारती ताल्लुकात ना रखने का ऐलान। तय पाया था वज़ीर आज़म हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे तो एहतजाज नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर बात नहीं की, हमने भी उनको सुना। शहबाज शरीफ कज़न की वफ़ात की वजह से बजट इजलास में शरीक नहीं हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पूरा तरक्याती बजट जारी कर दिया। सूबाई और ज़म-ए-अज़लाह के 100% ADP फंड जारी कर दिए गए। सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा का कहना है कि कोई यकीन नहीं करेगा, सूबाई हुकूमत ये कर सकती है। नए मनसूबों को भी मंजूरी पर 100% फंड जारी करेंगे। मुल्क में लोड शेडिंग बेकाबू। दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने गर्मी के 27 शहरियों की चीखें निकल गईं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। और मुल्क भर में आज तमाम बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज तमाम सरकारी और निजी बैंकों में मामूल का लेन देन नहीं होगा। ई-बैंकिंग के जरिए रकूम की मुंतकिली और यूटिलिटी बिलों की अदायगी मामूल के मुताबिक की जा सकेगी। टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की। और अब बारी है बाबा लक्ष्मण से दूसरी मुलाकात की। 13वां खत है आज गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बाबा लक्ष्मण से मुलाकात की। पिछले हमारा जो एपिसोड था सफ़र शर्त, भाई मुझे तो प्यार हो गया बाबा लक्ष्मण से और उस आश्रम से जिसके अंदर 24 घंटे कोई भी आया उसका रहना फ्री, उसका खाना फ्री, एक बेहतरीन हम मांगी और मजहबी रवादारी की जगह है। तो आज बाबा लक्ष्मण किस तरह मोहब्बत के छींटे हम पे फेंक रहे हैं, वक़ार अहमद मलिक के साथ देखते हैं आज का सफर। सफर शर्त की आने वाली ये चांद एक साथ मोहब्बत की छींटे हैं। मोहब्बत की छींटे कब नज्म ज़ब्त के पाबंद हुए हैं।
तो सफर शर्त की ये एक साथ भी मोहब्बत की बेरब्त झलकियां हैं। आइए थर की सदियों कदीम तहजीब की खुशबू लें। आइए थर की रेत पर बारिश की छींटों के बाद उठने वाली खुशबू से लुत्फ अंदोज हों। आइए बाबा लक्ष्मण की आंखों में झांकने की सादत हासिल करें जहां मोहब्बत की नमी तैरती है। आइए अपने आप को इस तिलिस्म के हवाले करें। सफ़र है शर्त में सहरा नवर्द के खतूत, और ये ख़त आपको इस्लाम कोट से लिख रहा हूँ। इस्लाम कोट एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये दरख्तों का शहर है, ये परिंदों का शहर है, ये खूबसूरत और फराग दिल इंसानों का शहर है, और सबसे बढ़कर कि ये रेत का शहर है। और रेत जो है वो कैसी कैसी कहानियों को जन्म देती है। इस वक्त मैं एक आश्रम के सामने हूँ। ये भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, फराग दिल लोगों की कहानी है। आइए इस कहानी को जानते हैं। और ये कहानी जो है ये मैं आपको इस ख़त में लिख रहा हूँ। ये ख़त आपके नाम है और ये ख़त इस्लाम कोट से लिखा जा रहा है। मैं तो लाहौर से आया हूँ, तो अपना दिल इधर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप मुझे इजाज़त देंगे? नहीं, आप दिल छोड़ नहीं जा रहे। हाँ। नहीं, अच्छा, आप यादें ले जा रहे। यादें रहोगे नहीं तो कहाँ रहोगे? कहते दिल छोड़ के जाओगे तो रहोगे, कैसे रहोगे? चलें, यादें लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये यादें जो है ना, ये हमेशा रहेगी। वाह, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ऐसे ही है। लेकिन ये यादें मुझे बहुत सताएंगी, तो मुझे आप इजाज़त देते हैं कि मैं हर साल यहाँ पे आपके कदमों में हाजिरी देता रहूँ? नहीं, हर साल नहीं, हर महीने। हर महीने। क्या खूबसूरत बात किया। क्योंकि 5 साल दूर है ना, इसलिए मैंने कहा नहीं तो मैं हर हफ्ते कहता। रोज़ा नहीं कहता। वाह वाह, आप मुझे मुस्तकिल इधर थारमी क्यों नहीं कोई जाए पनाह दे देते? मैं इधर ही रिहाइश इख्तियार कर लूँ। मिल जाएगी। एक ऊँट रख लूँगा, एक घोड़े का साथ में घोड़ा रख लेना। एक घोड़ा, एक ऊँट, और एक वो चौनरा एक, और एक मैं, और एक आप। एक और दूसरा भी साथ में होगा, कोई ना कोई, अकेला तो नहीं रह सकते। चले इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, ये जानवरों का चारा पड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जानवर। और ये जानवर और जितने भी माल मवेशी हैं वो कौन किसके माल मवेशी होते हैं, मतलब जो यहाँ पे आते हैं? सर, यहाँ पे जितने भी कोई यहाँ पे नहीं है। आश्रम की हमारे पास यहाँ पे गौशाला एक मंजूर है, वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो जानवर रखे हुए हैं, जिसके लिए उनके लिए जो भी माल बंदे जिनको दही खीर वगैरह, उसके लिए वो दूध वगैरह वो भी है। और उसके अलावा ड्राउट की वजह से लाखों की तादाद में माल, कोई अच्छा, ये रवायत बुनियादी तौर पे शायद इसलिए पड़ी कि क्योंकि यहाँ पे कहत साली और वो आता रहता है, तो इस तरह के इदारे जो हैं वो बहुत पुराने हैं, और ये इदारे जो हैं बुनियादी तौर पे उस कहत साली और उससे बचने के लिए उनकी ये तश्कील बुनियादी तौर पे इसी वजह से बिल्कुल बिल्कुल। ये संत शिरोमणि नैनाराम साहब जो है वो अपने खुद हाथों से जो है उसको माल को जो है खाना
ये चारा देते थे। और संत की एक बहुत दूसरी जो है आइडियल एक बात ये थी कि यहाँ पे पहले हमारे पास थर में कोई ट्यूबवेल बोर का सिस्टम नहीं था, तो हम कुएं से पानी निकालते थे, ठीक है। उसमें से कुएं से पानी निकालने का सिस्टम ये था कि जानवर पानी निकालते थे, इंसान पीता था, ऊँटों के जरिए घरों घरों में पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन संत शिरोमणि नैनोनाथ साहब ने यहाँ पे एक कुआं, उसमें इंसान पानी निकालता था और वो माल को दिया जाता था। वो मैं आपको विजिट कराऊंगा, तो वो ऐसी तारीख में आपको पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई ऐसा मिसाल नहीं होगा जो यहाँ पे संत ने जो है वो पैदा की, और वो आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बात है। पंछियों को दाने मिलते हैं, वो भी करीबन 200 किलो से ज़्यादा है, 200 किलो पंछियों को दाना मिलता है। मैं ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह मैं सहरा में फिर रहा हूँ, और सहरा में मैं जो अच्छी चीज़ देखता हूँ तो वो मैं जो नाजरीन हैं हमारे, जो लोग देखते हैं टीवी को, तो यूँ समझिए कि मैं ख़त लिखता हूँ उनको, और उस ख़त में मैं सारी खूबसूरतियों की तफसील लिखता हूँ कि मुझे आज ये बाबा जी मिले, मुझे आज वो वाले परिंदे देखने को मिले, मुझे आज ये ऊँट मिला, मुझे आज ये डेजर्ट में खूबसूरत कहानी मिली। तो ये मेरे ख़त हैं, और इन ख़तों का जितने मैं खतूत देखता हूँ, जो अभी तक मैं लिख चुका हूँ थर सहरा से, सबसे खूबसूरत ख़त जो है जिसका अहवाल मैं नाजरीन को दे रहा हूँ, वो आपके साथ जो मुलाकात है, ये मेरी ये मेरी एक यूँ समझिए कि सबसे प्यारा ख़त है मुझे, जिसमें आपका अहवाल जो है वो मैं बता रहा हूँ नाजरीन को कि मेरी आज एक आश्रम में बाबा जी से मुलाकात हुई थी। तो ये मेरे लिए ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी। आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ। वो क्या करते हैं? वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। एक अपना काम नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो क्या काम करते हैं? एक दोस्त है, एक फौत हो गया, मैं टीचर में वो भी यहीं रहता था, और दूसरा छोकरा अपना कारोबार करता है। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे पोते, उनका अपना कारोबार है, अपने बाल बच्चे के साथ वो रहता नहीं। अच्छा, मैं अब अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं एक सवाल पूछूं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और एक जिसको मिजाह कहते हैं ना, वो आपके अंदर एक पूरी हिस्सा है। मुझे ये बताएं कि उससे लगता ये है कि आप बचपन में शरारती रहे हैं? ये तो क्या पता है, ये हमें भी पता नहीं नहीं, बचपन में जो बचपन आपको याद है वो तो याद है ना, जो शरारती नहीं, करते थे? शरारती तो नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था कि हमारे जो साथी थे उसमें सबसे ज़्यादा भागने वाला, उनको सबसे ज़्यादा भागने वाला, तेज भागने वाला? हाँ। अच्छा, वो आप थे? हाँ, क्योंकि हम उस टाइम बचपन में खेल खेलते थे, उनमें सब में ज़्यादा खेलने में और दौड़ने में उनको पकड़ने में था। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी आपसे गुफ्तगू नहीं ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी बातें इतनी प्यारी हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो रेत होती है, रेत, अगर मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, उनसे पूछा है कि आप शहर में जाके अगर कोई आपको बसने का कहे कि लाहौर में या कराची में या कहीं बाहर, तो वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ ही रहना। ये रेत छोड़ती नहीं है आपको? नहीं, ऐसी नहीं है। हमारे